घर में हो शादी विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम तो चिंता किस बात की। आपके लिए है जगदीश भाई का सर्व सुविधा युक्त दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा। जी हाँ, इसके साथ ही रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर। जी हाँ, जहां आपको मिलेगी सारी सुविधाएं जैसे कैटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट, डेकोरेशन और वो सभी जो आपके आयोजन को बनाएगी और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक करें, संपर्क करें जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। इसके साथ ही हमारे द्वारा केटरिंग के कार्य इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में भी उपलब्ध है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। हर बार की तरह इस बार भी शहर के छोटे बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से पार्षद मुल्लू राठौर जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, और बीजेपी से हमारे सुधांशु जी जैन, जो कि हमेशा बीजेपी की तरफ से अपनी बातें रखते हैं। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी की तरफ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह खंडवा शहर में आज जल को लेकर समस्या बनी है, आखिरकार इसका कोई ठोस हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? मैं सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा आपने मेरे से पूछा कि जल का स्थायी हल क्यों नहीं निकाला है, आपने देखा होगा पहले टैंकरों से पानी का वितरण किया जाता था, हर वार्ड के अंदर टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता था। आज हमारा अप्रैल लगभग समाप्त होने में आ गया है, मई पुनः शुरू हो रहा है, लेकिन एक भी जगह आप ये देखिए कि बाज़ारों के अंदर, मार्केट में आपको टैंकर चलते हुए आपको बहुत कम मिलेंगे जो पहले स्थिति थी। आज जो पेपरों में डेली आपने न्यूज़ आती थी कि महिलाएं जो है पानी के लिए लड़ती थी मोहल्लों के अंदर, वो सारी समस्या समाप्त हो चुकी है। हमने जल के लिए इस शहर में जो काम किया है वो नर्मदा जल योजना जो पहले लेकर आए थे, उसके बाद पुनः हम एक नई पाइपलाइन डालने जा रहे हैं जिसमें 137 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन वो स्वीकृत हो चुकी है। आने वाले 2 साल के अंदर उसका काम पूर्ण हो जाएगा और इस शहर को पानी से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन जो थोड़ी बहुत समस्या बनी हुई है वो समस्या भी हमारी पूरी हल हो जाएगी। पानी के मामले में खंडवा शहर आत्मनिर्भर हो चुका है और आने वाले समय में ये हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या वाकई में हर बार जिस तरह से बीजेपी एक रटाया बयान देती है कि इसका हल निकाला जाएगा, काम किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये डिबेट हो रही तो इसमें शहर हित की बात हो, न कि देश प्रदेश की बात हो। अपने खंडवा शहर को 18 साल में आपने क्या दिया, उस विषय पे बात होगी तो ही मैं यहाँ पर बैठ पाऊँगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनसे एक गीता या कुछ रखवाइए, जो भी डिबेट करना है उनसे कसम खिलाओगी, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि इनको एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, इनको झूठ बोलने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। इन्होंने पता नहीं कौन सा ऐनक लगाया है जिनको इनकी गलती दिखती नहीं है। इनको गलती कब की दिखती है? 18 साल बाद वाली। इनसे अगर आप वर्तमान पूछोगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? भविष्यकाल में चले जाएंगे, भूतकाल में चले जाएंगे और बोलेंगे कि दिग्विजय सिंह ने ये करा था, वो करा था। तो ये भूतकाल की बात करके आने वाला वर्तमान खराब करते हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जल नल योजना में तो सबको पता है कि कितना भ्रष्टाचार हो और टैंकरों से क्या और कैसे पानी मिल रहा है, सब लोगों को पता है, लेकिन लोग अपनी बात बता नहीं पाते हैं, इसका इनको फ़ायदा मिलता है। मेरा सुधांशु जी जैसे था, भी कुछ दिन पहले इसी चैनल पे डिबेट हुई थी, इन्होंने टाल ठोक के बोला था कि मुल्लू भैया आपको जनवरी में हम बाईपास की भूमि पूजन में आपको बुलाएंगे। उस बात को 2 साल हो गए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बाईपास का भूमि पूजन कब मेरे हाथों से करवा रहे थे ये? चलो मेरे हाथों नहीं से अपने विधायक जी से करवा ले, अपने सांसद जी से करवा ले और झूठ ना रखे। जो भी एक्चुअल स्थिति हो वो बता दें कि बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं बाईपास का मुद्दा एक पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है या वाकई में इसका हल निकाला जा रहा है? मैं तो मुल्लू जी को बाईपास के भूमि पूजन में बुलाने के लिए तैयार हूँ, आइए ना। 2 साल हम देशगांव से लेकर रुधि तक का बाईपास बना। फिर मैं बीच में बोल लूं, आपने बोला मैं शांत रहा, जी बोलिए, है ना, मैं बीच में आपको टोक सकता, आपने झूठ बोला, ये बोला। पहली बात तो आपने यहाँ बात करने बैठे हैं, ये झूठे हैं, इन सब वर्डों का उपयोग ना करें।
है ना, अपन बात करने बैठे, अपनी बात रखने बैठे हैं। जी, बाईपास को लेकर क्या स्पष्टीकरण? बिल्कुल, हमारा बाईपास का हमने जैसा वादा किया था, अभी देसगांव से लेके रूधी तक के बाईपास का हमारा भूमि पूजन हो चुका, भूमि पूजन होने जा रहा है, टेंडर उसके लग चुके हैं। आने वाले समय भूमि पूजन में इन्होंने जैसा बोला इनको बुलाया जाएगा, लेकिन यही रोना राना रह करेगा इनका कि ये बन रहा है जो बाईपास, इनने ऐसा किया वैसा किया। हम काम कर रहे हैं शहर के अंदर, और मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि चलो अगर हम गलत हैं और हम अगर झूठे हैं तो क्यों हमको इस खंडवा शहर की जनता पिछले 30 से 35 सालों से जिता रही है? क्यों 35 सालों में भी बीजेपी अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रही? क्यों नहीं कर पा रही है? आप एक बात बताइए। बाईपास का आपको जनता को वादा किया बिल्कुल, हमने आज भी अधूरा पड़ा। हमने देसगांव से रूधी तक का बाईपास दे चुके हैं, आज हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं, हमारे उसके टेंडर लग चुके हैं। लेकिन आज शहर में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बाईपास की कमी आज शहर को महसूस हो रही है। दे दी ना हमने, आपको वही तो बोल रहे हैं, बाईपास हमने दिया है ना। मैंने देखिए अभी मैंने बोला झूठ नहीं बोलेंगे, बात वहीं पर आके टिक गई। ये झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये झूठ इनकी आदत बन चुकी है, और इनको कुछ बोलो कि आप झूठ बोले तो ये व्यक्तिगत ले लेते हैं कि ऐसी डिबेट में ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। NH का मतलब क्या होता है आप बताइए, उनसे पूछिए NH क्या होता है। ये कौन रोड बना रहा है? ये बाईपास नहीं बन रहा है खंडवा का। ऐसा झूठ मत बोलो खंडवा की पब्लिक को। आप अगर ये बाईपास बना तो अभी CM आए थे, उस टाइम CM ने स्पष्ट NH मना कर दिया, नेशनल हाईवे ने, कि आप इसका भूमि पूजन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। ये खंडवा की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आप बताइए, अभी कुछ दिनों पहले ओवरलोड राखड़ के डंपर वहाँ से निकल रहे हैं, किन के सानिध्य में निकल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को पैसा देके निकल रहे। पूरे शहर में आज आप देखिए, पूरे नहीं, गलत बात है। किसने बोला? आप अगर बयान दिखाइए, मेरे को ये जो बोल रहे हैं इसमें आपत्ति नहीं, तो आप बयान दिखाइए, किसने बोला बीजेपी को? पूरा सबूत सहित जो गलत बोलेंगे मैं रोकना पड़ेगा ना, सबूत सहित बता देंगे, अभी बता देंगे। नहीं, आप डालिए ना, आप हर चीज फेसबुक पर डालते, क्यों नहीं डाला आपने ये बयान कि बीजेपी को पैसा देके निकल रहे? क्यों नहीं डाला आपने ये झूठे बयान? झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये आदत इनके सानिध्य में हो रहा है। खंडवा में बाईपास नहीं है, इसके दोषी है। खंडवा में नर्मदा लाइन में भ्रष्टाचार, उसमें दोषी है। खंडवा में जहां भी 5 साल में ये 5 करोड़ रुपए की जो अभी रोड है 9 महीने पहले बनी थी, उसमें मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। बोले जी, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या लगता है कि विपक्ष पार्टी जिस तरह से एकजुट होनी चाहिए, जिस तरह से मुद्दों पर एकमत होनी चाहिए, उसमें कमी नजर आ रही है? देखिए, हमारा संख्या बल से लेना देना हमारा नहीं, संख्या बल झूठ को लगता है सच साबित करने में। हम लोग सच्चे हैं, हम 4 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो हमारी बात शहर सुनता है, और हम संख्या बल से विरोध प्रदर्शन नहीं करते। हम हमारे बल पर वो करते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार अभी खंडवा में कमज़ोर है, लेकिन हम इसको बिल्कुल तरीके से रखेंगे और अच्छे लोग जोड़ेंगे जो खंडवा के हित के लिए काम करें। क्या वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बीजेपी काम नहीं कर पा रही है? जैसे रूधी ग्रोथ सेंटर हुआ। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि इनका संगठन है कहाँ? जो पहली बात तो 10 साल तक ये ना अपना जिला अध्यक्ष तय कर पाए, ना अपना नगर अध्यक्ष तय कर पाए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अभी तय करा था। उनको ही इनके जो पिछली बार चुनाव लड़े हैं वो नेता इनको होल्डर बोलते हैं कि वो जिला होल्डर, नगर होल्डर, इस तरह के यूज इनके नेता ही जो पिछली बार चुनाव लड़े कांग्रेस से वो उपयोग करते हैं। ये आपस में तो लड़ रहे हैं, शहर के मुद्दे क्या उठाएंगे? शहर के लिए हमने काम किया। हम शहर में, आप कहीं से भी घुसिए, आपको किसी भी रोड से अगर आप शहर के अंदर इंटर करते हैं तो आपको 4 लेन रोड मिलेगा। शहर के अंदर हमने डिवाइडर लगा के स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है। आज खंडवा शहर के अंदर इतना बड़ा ऑडिटोरियम जो बना है, रविंद्र भवन, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी जब आए, वो उस कार्यक्रम करा दैनिक भास्कर का, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला, उस समय पड़ोस में विधायक जी बैठे थे, बोले इतना बड़ा ऑडिटोरियम तो मेरे क्षेत्र में भी नहीं है, इसके लिए देखो बहुत बहुत बधाइयां। मतलब कहने का मतलब यह कि शहर के अंदर सारी योजना हम लेके आ रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। होता है कि अगर बीजेपी ने वाकई में ये सारी चीजें पूरी की है, जिस तरह से सुधांशु जी बोल रहे हैं, क्या फिर बेवजह मुद्दे उछाल रहे हैं? मैंने क्या बोला? झूठ बोलो, जोर से बोलो। इनका काम क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो। खंडवा में इनके आप बता दो, एक रोजगार बता दो, इन्होंने कोई रोजगार की फैक्ट्री लगाई हो, या ग्रोथ सेंटर की हालत देख लो, आप रोडों की हालत देख लो, आप पानी की हालत देख लो, आप शहर की स्थिति देख लो। ये शहर खंडवा पीछे जा रहा है।
और विकसित जो हमारे से बुरहानपुर, हमारा बुरहानपुर जिला था। एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज से पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, हमने बाईपास नहीं बनाया, 15 महीने में इनकी सरकार थी, इन्होंने बाईपास के लिए एक भी फाइल आगे बढ़ाई? इन्होंने काम किया? एक मिनट में पूरी बात आप लोग आप बोलिएगा। इसके बाद में इन्होंने हमेशा उठाया है कि नर्मदा जल में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको नर्मदा जल में भ्रष्टाचार हुआ है, कोशिश करी, उसके बाद ये हमको दोषी ठहरा रहे। अभी तुम 18 साल में तुम क्यों नहीं बना पाए? तो बना रहे ना, हमने कहा देशगांव से रोहतक तक हमारा बाईपास तैयार हो रहा है, लिखित में हमारा काम हो रहा है कि ये बाईपास है। मैं इसमें भी कोर्ट में वहाँ वो फाइल करूंगा कि भैया ये हमको बता, बिल्कुल लिखित में। हमने तो हमारे फेसबुक पे हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, हमारे पार्टी के सारे संगठन ने बाईपास के ऊपर लिखा है, और उसके आगे अगर आप बताइए वो बाईपास नहीं बन रहा है, उससे सिर्फ देशगांव से लेके रोधी तक, देशगांव से लेके रोधी तक के लिए ये पास हुआ है, और ये बाईपास है। ये झूठ बोलना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये काम होने के कारण 18 से 20 लोग हर साल मर रहे हैं। दुकान का किराया बाकी बताया जा रहा है जी, वहां पर वसूली नहीं हो पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान। और क्या कहना चाहेंगे, क्या वहां पर? मैं बोल रहा हूं अगर नहीं वसूली हो रही है तो उसकी बात हम अभी एक परिषद हुई थी, परिषद में ये प्रतिपक्ष के नेता है, इन्होंने क्यों नहीं उठाई बात वहां पे? अगर नहीं हो रही थी तो इन्होंने कोई बात नहीं करी, पेपर में एक बिना के इन्होंने कुछ भी बात उठाई हो। दूसरा एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पूरी बात तो सुनिए मेरी आप। छोटी सी बात, ये कल एक जगह गए थे नाले को लेके, इन्होंने जो वहां पे खोदी हुई जगह था, नाले को बड़ा करने के लिए, चौड़ीकरण के लिए, खोदने के लिए जो मुरुम निकाली हुई थी, जो जगह से निकली थी, उसको दिखा के क्या बोला कि ये यूज हो रही है। इनके पीछे मैं भी आपको दिखा दूंगा, इनके पीछे ये गिट्टी पड़ी हुई है, उस गिट्टी को नहीं दिखा रहे जो यूज हो रही है, जो मुरुम खोदी गई थी उसको बता रहे हैं कि ये यूज हो रही है। ये झूठ बोलने का काम है इनका, ये झूठ बोलने का काम है। हम झूठ नहीं बोलते, हम कार्य करते हैं और काम करते हैं, इसलिए हमको जनता जिताती है और भारी मतों से जिताती है। इनकी बात पे कायम रहे, मैं मेरी बात में कायम रहूं। अगर मैंने झूठा वीडियो बनाया है तो ये मेरे पे कार्रवाई करे। बिल्कुल झूठा वीडियो बनाया गया है, मुल्लू राठौड़ दिखा भी नहीं बोलता है तुम्हारे जैसा। और सुन लो, वहां पर आज मैं उसकी अभी वहीं से आ रहा हूं, मैंने कमिश्नर साहब और उनको बोल दिया मेरे को इसकी ड्राइंग नक्शा और सारी चाहिए पूरी चीज, और उसका क्यूब टेस्ट। वहां से 17-18 दिन में वहां क्यूब टेस्ट नहीं हुआ। 1 करोड़ के ऊपर टेंडर में इनको पता है क्या होने, वहीं लेब होनी चाहिए, वहीं पर ट्यूब टेस्ट होता है, वहीं झरना हो, छारी होना चाहिए, वहीं रेत की चेकिंग होनी चाहिए, वहीं वो होनी चाहिए। इनको ये संरक्षण दे रहे हैं, ये खंडवा को खा जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर दिखा सकते हैं तो ये देखिए, ये मुरुम के ऊपर बैठे हुए दिख रहा है आपको, ये मुरुम जो खोदी हुई थी, और इसके पीछे गिट्टी पड़ी हुई है जहां बात कर रहे हैं, इस गिट्टी को नहीं दिखा रहे जो यूज हो रही है, जो मुरुम खोदी हुई है उसको बता रहे हैं। ये चीज है, इस तरह से झूठ बोलना, जनता को बहलाना, ये काम है। उसके बाद भी जनता सब जानती है, हम भारी मतों से विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे हमारे नगर निगम हम जीतते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। रोडों की किसकी सेहत थी? तो उसको सुधांशु भैया की सेहत थी। जितने भी ठेकेदार हैं सब सुधांशु भैया के अंडर में है और काम करते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। खंडवा वासी आप समझो, आप, मैं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरे शहर का नाम खराब हो। लेकिन हरकत करते हैं आप, लेने की बात, हरकत करते हैं आप, आपका संरक्षण है इन ठेकेदारों को। वो स्मार्ट रोड बन रहा है, वो भी आपके क्षेत्र में उसका संरक्षण है। जो 7 करोड़ रुपए के उसके रोड जनता के हित के सारे कार्य करेंगे। आप कितना भी रोकने का कोशिश करो, हम जनता के हित के कार्य करते हैं और करते रहेंगे। आप झूठ बोलो, चिल्लाओ, जनता को बहलाओ, वो काम नहीं होगा। ऑन द पेपर मोइज भाई मेरे पार्षद प्रतिनिधि, इनकी वाइफ ने यह प्रश्न लगाया था कि कौन कौन सी दुकानें हैं, किसकी किसमें पैसे नहीं आए, उसकी हमको लिस्ट दी जाए। वो भी हमको जानकारी अधूरी दी गई है। अभी आज ही कमिश्नर साहब से हमने बात करी कि साधारण सभा जल्द से जल्दी, और हम उस सवाल का उत्तर मांगेंगे। बात नहीं चलेगी। मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरह से नगर निगम पर आरोप लगाया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष को ठेका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? एक बात बताऊं आपको, इन्होंने शुरू में कहा कि आप देश और दुनिया की बात मत करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी की शुरू से आदत रही है, आप अगर केंद्र में देखोगे तो अडानी अंबानी पे आरोप लगाएंगे, शहर में देखोगे तो ठेकेदार पे, ठेकेदारों पे आरोप लगाएंगे। पर आप एक बात बताइए, टेंडर भरने के लिए किसे रोका जाता है? आप भी टेंडर भर सकते हो, मैं भी टेंडर भर सकता हूँ। जो टेंडर भरेगा, जिसको टेंडर मिलेगा वो कार्य करेगा। अरे मुल्लू जी, आप भी अपनी कंपनी बनाइए, आप भी टेंडर लगाइए, आपको किसी ने नहीं रोका। आप भी टेंडर लगाइए, आपको किसी ने नहीं रोका। अरे आप भी लगाइए ना, हमने कब मना करा? तुम्हारी सेवा में काम कर रहे हो, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो। 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की रोड 9 महीने में उखड़ रही, खंडवा जनता देख रही है। पाप लगेगा सबको जो भी पैसा कमा रहा है। कहीं सच्चाई है कि एक व्यक्ति विशेष को ठेका दिया जाता है? हाँ, दे रहा ना, मेरे पास प्रूफ है। बताइए किस तरह की। देखिए अभी मैं बताता हूँ, 5 करोड़ रुपए के ठेके है ना। अभी SDRF योजना में 7 करोड़ रुपए के ठेके किसको मिले?
विधायक के आदमी को, ये सुधांशु बे का आदमी, जब भी तो इनको मिर्ची लगी। ये मोबाइल में बता रहे, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप लीजिए टेंडर, मैंने कब मना करा? पर इन्होंने पूरे टेंडर ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन उसकी भराई जाती है निविदा, आप लीजिए ना, हम भी आपके आदमी बन जाएंगे, हमने कब मना करा? अरे दादा, ये तो टेंडर ऑनलाइन होते हैं, मतलब आप ये कांग्रेस जो है हमारी जितनी भी संस्थाएं उनके ऊपर आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं करती। हम सिर्फ पूरे ये ऑनलाइन टेंडर भरे जाते हैं, ऑनलाइन खुलते हैं, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहती है, उस पर भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि इनसे इतनी गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति को प्रतिपक्ष कैसे बना दिया पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, ये तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सोच के। महिला का अध्यक्ष बना देना था, कौन सा मंडलम वाला तुम्हारा बना देते हैं, हमको नेता प्रतिपक्ष बना दो, ट्रांसपोर्ट उसको बनाते बात कही थी जी, क्या वाकई में आज भी वो काम बराबर नहीं हो पा रहा? आप चलिए, आप मेरे साथ ट्रांसपोर्ट नगर अगर चलिए, अगर ट्रांसपोर्ट नगर में वहां अगर रोड नहीं बना हो, वहां बिजली कनेक्शन नहीं हुआ हो, वहां नालियां नहीं बनी हो, वहां पर अगर आज की तारीख में पूरा अगर अपना क्या बोलते ट्रांसफार्मर का जो बड़ा के समय ग्रिड बनता है, ग्रिड ना बना हो तो आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। आज चलिए आप मेरे साथ ट्रांसपोर्ट नगर, आपके जो घोषणा पत्र थे उसमें स्विमिंग पूल था, रिंग रोड बाईपास हो या फिर अन्य तरह के तमाम मुद्दे थे, लेकिन एक भी पूरा होता बिल्कुल स्विमिंग पूल के लिए अभी 2 करोड़ रुपया हमने अब सेंक्शन करा लिया है। स्विमिंग पूल का काम आने वाले एक महीने के अंदर स्विमिंग पूल का काम शुरू हो रहा है। हमारा पूरा जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो बन के तैयार है। हमारा बाईपास का काम जो है देशगांव से रुधी तक का काम कंप्लीट हो गया है। हमारे यहाँ शहर के अंदर रोडों के काम आपने देखा होगा, आज जलेबी चौक पे रोड रात में बना है पूरा। हमारे रोडों के काम हमने जो रात में बनते जो अपने रोडों के काम आए थे, रोड के काम आए थे वो काम होना शुरू हो गए हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, हमने अभी विकास यात्रा निकाली, हमने हर वार्ड के अंदर 5-5 लाख रुपए के काम दिए, हमने कांग्रेस बीजेपी नहीं देखी, लेकिन इनके जब वार्ड में गए तो ये तख्ती लटका के आ गए। अरे आपके वार्ड का काम कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आपके वार्ड में काम नहीं करने दे रहे हो। जवाब देखें, बिल्कुल गलत बात है। मैं गुरु नानक वार्ड 15 का पार्षद हूँ, मैं वहाँ का प्रथम नागरिक हूँ। पहली बात तो ये विधायक ने उनकी निधि से नहीं दिए, ये विकास यात्रा, इनको डर था कि इनकी विकास यात्रा को विरोध नहीं हो, तो इन्होंने उस 5 लाख का बस मन से पिक्चर बना लो कि क्या करा गया है। हमारी सरकार है, नगर निगम में हमारी सरकार है, हमारे लोग जाएंगे और हमारे लोग काम करेंगे। हमारे उसमें महापौर जी भी थी, महापौर प्रथम नागरिक, आप अगर उस वार्ड के प्रथम नागरिक हो तो हमारी महापौर जी शहर के प्रथम नागरिक है, वो आई थी उस वार्ड के अंदर, हमारे वार्ड में मेरे विधानसभा के विधायक है, वो आए थे। आप आपके वार्ड में होने वाले कामों का विरोध कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जनता से, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं आपके वार्ड की, गलत बात है ये। मैं और जाऊंगा, उसके काम का विरोध कर रहे हो आप, आपके जो आज काम कर रहे हैं वो गलत बात है बिल्कुल। मैं प्रथम नागरिक हूँ, अगर मेरे को मेरे बगैर भूमि पूजन हो सकता है, मेरे बगैर भूमि पूजन नहीं हो सकता। सुधांशु जी, प्रथम नागरिक हूँ मैं उस वार्ड का, और आपने विधायक निधि, बड़ी शर्म की बात है, प्रथम नागरिक होने के बाद विरोध कर रहे हैं आप, वार्ड में होने वाले काम का तख्ती लेके जा रहे हैं। आपको फोन लगाया, नगर निगम ने लगाया, पर्सनल मैंने भी फोन लगाया कि आपको बुलाया, आपने बोला मैं विरोध करूंगा। कैसा लगे? मैंने आपको फोन लगा के बुलाया था आपको, बिल्कुल झूठ मत बोलो, आप मैं पॉइंटर दिखा सकता हूँ आपको, गलत बात है। आरोप नहीं, अगला मुद्दा जनता को सड़क चाहिए, पानी चाहिए। क्या वाकई में सड़क को लेकर भी कई तरह की परेशानियां हैं जनता के? बिल्कुल भी नहीं है। क्या काम किए जा रहे हैं? आप एक बात बताइए, मैं आपको फिर सड़क के लिए बोल रहा हूँ। आज खंडवा शहर में आप किसी भी तरफ से एंट्री कीजिए, आप इंदौर रोड से कीजिए, आप बुरहानपुर रोड से कीजिए, आप देड़ताली रोड से कीजिए, आप हरसूद रोड से कीजिए, चाहे आप इस तरफ अगर अपन जाते हैं, जो भी रोड से आप अब नागचुन तरफ से भी अपन आ रहे हो तो अभी देखिए आप वो रोड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से कालमुखी तक का हर जगह शहर के रोड चौड़े करने का काम, शहर में एंट्री डिवाइडर के साथ में 4 लेन का काम, ये सब काम जो है भारतीय जनता पार्टी 15 महीने की इनकी सरकार आई थी, इन्होंने इंदौर इच्छापुर हाईवे के रोड को बंद करवा दिया था। क्यों करवाया? ये जो हमारा सेंशन नंदू भैया उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, पार्टी के सांसद भी थे, हमारे विधायक जी थे, सब ने पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ में मुख्यमंत्री से निवेदन करके धनगांव से लेके हमारे बोरगांव तक का रोड सेंशन करवा लिया था। हमारे नंदू भैया वो कांवड़ यात्रा के अंदर गए थे, उन्होंने कहा था कि सेंशन हो चुका है, आने वाले 6 महीने के अंदर काम शुरू कर देंगे। सरकार बदल गई, कांग्रेस के आगे उन्होंने आते से काम को बंद कर दिया, लेकिन पुनः ये झूठ और भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार गिरने के बाद में पुनः सरकार आई, हमने रोड पर चालू करा और काम हमारा चल रहा है। जी ये देखो, इनकी इच्छा शक्ति देखो कि ये कहाँ का रोड किसकी लाड़ी ना किसका लाड़ा, ये किसको कहाँ बुला रहे, मतलब करा किसने ना, शेर इसका श्रेय कौन ले रहा? वो नेशनल हाईवे है,
वो केंद्र में भी हमारी सरकार है, सुनो, राज्य में भी हमारी सरकार है भैया। अब क्या तो राहुल गांधी ने कराया दादा, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। हमारे सांसद, मैंने पहले ही बोला, केंद्र में हमारे सांसद, तुमको वहां से प्रदेश में हमारे विधायक, इन दोनों ने मिलकर ये काम करा है और आज हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। भले आप झूठ बोलो, कितनी भी बातें करो, लेकिन जनता हमारे साथ में काम को जानती है और हमारे कामों को सराह रही है, हमको हर बार जिता रही है। बाईपास दिया भैया, ये शहर गोल है, ये कौन सा बाईपास है? इधर वाला इधर से कौन देगा? अरे एक तरफ का बाईपास तो बन गया, अभी दूसरी तरफ का भी बनने को तैयार हो जाएगा। एक तरफ का तो मिल गया बाईपास दादा। हाँ, ये तो आपने ये भी नहीं करा, 15 महीने बाईपास के फाइल नहीं चलाई, बस रोने लग जाते हैं बाईपास के नाम से। बाकी खंडवा शहर की बात करो ना, खंडवा में जो हमने काम करा उसकी बात करो आप, जो वक्त उस बातों से कीमतें कैसे बढ़ाएं। लगातार इन समस्या को दूर करने के लिए जनसाधारण सभा भी होती है, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल, बताइए ना आप कौन सा, कौन सी जिस तरह से पार्षदों की लेनी चाहिए जनसभा। अरे नगर निगम की बात आप मेरे से पूछ रहे हो, नेता प्रतिपक्ष है, वो वहां बात ही नहीं उठा पा रहे, तो ये उनकी कमजोरी है। अच्छा, उनको वहां बात उठाना चाहिए। इतना कमजोर नेता प्रतिपक्ष बना है जो बात ही नहीं उठा पा रहा है, और आप मेरे से पूछ रहे हो क्या होता है? सुनो, हमारे महापौर जी, विधायक जी दिन रात मेहनत में लगे हुए, किस तरह से शहर विकास करा जाए, और ये लोग बात भी नहीं उठा पा रहे हैं, तभी तो जनता इनको नहीं बुलाती है। और विधायक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 15-16 पार्षद से इनके 12 पार्षद 13 पार्षद रह गए। और जब मैं ये निगम अध्यक्ष के लिए खड़े हुए तो 10 वोट मिलते हैं इनको, इनके साथ वाले भी इनके पास से भाग जाते हैं। जब ये मेरी बात सुनो भैया, अध्यक्ष पद के लिए खड़े होते हैं तो 10 वोट मिलते हैं, इनके साथ के 3 लोग इनके पास से भाग जाते हैं। ये तो इनके स्ट्रेंथ है, इनकी मजबूती बताइए आप। लेकिन आप सोचो, आप वो 10 आदमियों को नहीं खरीद पाए, आपने मेरे 3 आदमी खरीद लिए होंगे। बिल्कुल नहीं खरीदे, आपसे डर के भाग गए वो, हमने कोई नहीं खरीदे, हमारे कई नहीं, भाग गए डर के आपसे ही। क्या ये हमारे लिए लायक आए व्यक्ति नहीं जो बात, और बिल्कुल सही भागे, ये भगे चारों तरफ भगे। अभी क्या करें? अभी ये सोच रहे हैं कि रिंग रोड काश मेरी वो जो 25 एकड़ जमीन वहां से निकल जाए, तो भगवान की दया से देखिए, मैं घर से सक्षम हूँ और मेरे पास जमीन जायदाद है, तो उसमें इनको तकलीफ हो रही तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सक्षम हूँ घर से, भगवान करे आपको भगवान सक्षम बना, आप भी जमीन क्यों ले जा रहे हो? बोलो जी, टैक्स को लेकर भी कई सारे विवाद है, जिस तरह से टैक्स वसूली होनी चाहिए बिल्कुल वो नहीं हो पा रही। नहीं, बिल्कुल टैक्स वसूली हो रही है। हम आज की तारीख में टैक्स वसूली में देखें तो एडवांस टैक्स हम लोगों ने इस बार वसूल किया है। कितना किया? इस बार आंकड़ा मेरे पास नहीं, क्योंकि नगर निगम में ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं वहां पर कुछ जनप्रतिनिधि हूँ। मैं इस भारतीय जनता पार्टी का नगर का अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन के रूप में आप मेरे से जो पूछेंगे मैं सब बताऊंगा, लेकिन जो हमको एक जानकारी मिली कि हमने इस बार एडवांस टैक्स भी अच्छा वसूल किया है, और हमारे पास में इस बार जो है पिछली बार से टैक्स की ज़्यादा आई है, और उसके बाद आय आने से हमारे जो काम रुके हुए थे वो भी गति से आगे बढ़ेंगे। लगातार विपक्ष पार्टी कई सारे मुद्दे तो लाती है, लेकिन किसी एक मुद्दे पर सफलता हासिल हाथ नहीं लग पाती। क्या वाकई में विपक्ष की कमी है? नहीं, देखिए क्या होता है, हम जब कोई आवाज़ उठाते हैं, हम लोग जानकारी, जैसे हमने कल ये मिट्टी जो बोल रहे हैं कि हमने गलत वीडियो बनाया, तो हम आज गए थे आयुक्त के पास और इंजीनियर साहब गए थे, हमको इसकी ड्राइंग डिज़ाइन दो, ताकि हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ की कमी है, और हम हमारे इंजीनियर से उसको दिखाएंगे, और हम हमारी रिपोर्ट पेश करके हम कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि ये किस जो ये ठेकेदार है, ये इतना गुणवत्ताहीन जो कार्य कर रहा है, इसको किसका बीजे भाई वो शहर में मिट्टी मिला रहा है, इनके वो नगर अध्यक्ष। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये मुरुम खुदी हुई मुरुम पे आके खड़े हो गए और गिट्टी पीछे पड़ी थी। मैं तो आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अरे आप सर, आप वीडियो में दिखाइए ना, संरक्षण देंगे। ये देखिए, अरे मैं तो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए वीडियो, ये गिट्टी आपको दिख रही है पीछे, गिट्टी दिख रही है ना, और ये मुरुम दिख रही है ना, ये गिट्टी को छुपा दिया और मुरुम के ऊपर खड़े हो गए। वो पूरा सबूत है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरह से मुरुम के ऊपर खड़े हुए और पीछे गिट्टी दिख रही है ना, गिट्टी को छुपा दिया इन्होंने। ये इनकी दोहरी चाल है, ये दोहरा मापदंड है इनका। ये जितना भी खंडवा बर्बाद हो रहा है, मैं तो 5 करोड़ रुपए का वो लगा रहा हूँ सुधांशु भैया पे, यहीं ऑन द रिकॉर्ड केस लगा रहा हूँ, और मैं इनको वो बिल्कुल लगाना चाहिए। इनके बाद सराफा में इनके ऊपर भी लगाता हूँ, बिल्कुल उनके ऊपर लगाता हूँ। इन्होंने निगम चुनाव के पहले रोड बने खंडवा शहर के अंदर। मैं बात रखना चाहता हूँ अपनी, आप मेरे साथ चलिए। सराफा में ये रहते हैं, इनकी रोड उखड़ी की नहीं और कब बनी पूछो। बिल्कुल अच्छी रोड है, एक नंबर सराफा की रोड पूरी
हमारी एक नंबर बनी और अभी गड्ढे हम फिर वापस को बनवाने जा रहे हैं। आने वाले महीने भर के अंदर हम फिर वापस रोड बनाएंगे पूरा सरापे का। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जब खराब होगा तब हम ठीक करेंगे। तुम्हारे जैसे थोड़ी कि दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि ऐसा रहना सीख लो। अरे तो बच्चे थे, अरे बुल्लू क्या इतने छोटे थे, आपने तो वो समय भी नहीं देखा जब ना रोड ना बिजली ना पानी, बोले रहना सीख लो। वैसा आप भी चाहते हो रोना सीख ले? नहीं, हम जनता को रोड बिजली पानी हर चीज की व्यवस्था पूरी देंगे, चाहे आप कितना भी विरोध करो। और एक चीज और बोलना चाहता हूं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इनने निगम चुनाव के पहले हमारे रोड बने थे, उसका इन्होंने विरोध किया है ना, पूरा टोकरी लेके घूमे सब जगह की अरे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। निगम चुनाव है तो क्या हुआ, 16 से कितने पे रह गए, 12-13 पे रह गए, है ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, विजन नहीं, लोगों ने इनकी बात को बिल्कुल, चुनाव जो होता है वो आपकी अग्नि परीक्षा होती है कि आपने जो काम किया सही है कि नहीं। हम अग्नि परीक्षा में सफल हुए, क्यों? क्योंकि हमने शहर में काम किया, इसलिए हम सफल हुए हैं। और हम आपको जगाते रहेंगे, भ्रष्टाचार रोकते रहेंगे। बिल्कुल मत जगाइए, आप जगा नहीं रहे हो, आप लोगों को भैया को लोग आपको आईना दिखा रहे हैं और वो आईना जो है वो आगे भी इसी तरह जनता आपको दिखाती रहेगी। इनकी सरकार की भी नाकामियां बताएंगे, ये क्यों नहीं बोलते इनकी सरकार? बिल्कुल, हमारी सरकार ने इस शहर में, इस प्रदेश में और इस देश में जो विकास के कार्य किए हैं हम जनता बिल्कुल देश की, मैं शहर प्रदेश और देश तीनों की बात करूंगा कि तीनों जगह हमारी सरकार है और तीनों जगह हम काम कर रहे हैं। क्यों डरते प्रदेश की बात करने में, क्यों डरते देश की बात करने में? क्यों डर रहे हो आप? खंडवा के लोग मर रहे हैं, उनको बताएंगे वहां जाए। क्यों? क्योंकि आपके वहां भ्रष्टाचार खुल जाएगी, इसलिए डरते हो आप। डर जाए, गलत बात है। हम हमारे शहर में ही नहीं जा रहे। बिल्कुल, आप बोलिए, सवाल जी, बीजेपी के कार्यकाल की उपलब्धि आप गिना दीजिए। बिल्कुल, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप अपनी बात रखिए। हम शहर हित में पाइपलाइन लेकर आए नर्मदा जल की, फूट गई। अब ये बोल रहे हैं, मैं बोल लूं, भ्रष्टाचार है ना, फूट गया। ये बोल रहे हैं, मैं बोल लूं, है ना। आप बोलिए। हाँ, शहर हित में हम पाइपलाइन लेके आए। हमने शहर के हर रोड को 4 लेन करने का काम किया है। हमने हर वार्ड के अंदर जहां पर 4-4 फीट कीचड़ हुआ करता था वहां पर सीमेंटेड रोड बनाने का काम किया है। लोगों को हमने रोड, पानी और बिजली यह मुहैया कराने का काम हमने किया है। हमने ऑडिटोरियम, इस शहर के अंदर जो बना है इतना बड़ा ऑडिटोरियम, वो हम लेकर आए हैं। शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगात हमने दी है। हमने आज पूरे शहरों के आसपास की जितने भी एरिया हैं इसको डेवलप करने का काम, चाहे हमारा वो नागचुन तालाब हो, उसको डेवलप करने का काम हमने किया है। ये सारे काम जो है ये शहर हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे महापौर सब ने मिलकर इन कामों को किया है। अगर कांग्रेस पार्टी से पूछो आपका कार्यकाल में क्या क्या इस शहर को, देखिए ये जितना बता रहे हैं ना, 18 सालों में इन्होंने 2-3 योजना लाए, वो नर्मदा लाइन लाए, वो भी खा गए। आप अपने कार्यकाल की बात, मैं इनके गिना दूं, मैं सांसद कौन थे उस समय? सांसद कौन थे उस समय? सांसद कौन थे उस समय? जीडीसी नर्मदा पाइपलाइन सांसद कौन थे? पॉलिटेक्निक कॉलेज। आपके सांसद क्यों चुप बैठे रहे? अरुण यादव जी क्यों चुप बैठे रहे? ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए आप। हम लाए शहर में ये रेलवे ब्रिज, रेलवे जंक्शन कौन लाया? कांग्रेस सरकार रही। अरे भैया ये जंक्शन, ये गलत बात है। जंक्शन तो अंग्रेजों के समय का बना हुआ। क्या झूठ झूठ बोलो, झूठ से जंक्शन बता रहे, बताइए। और सबसे मेन चीज बताना भूल गया आपको मैं, अभी 300 करोड़ रुपए से हमारा खंडवा जंक्शन जो है वो डेवलप होने जा रहा है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हमारा अभी मैं आपको बताना भूल गया था उपलब्धि में, 300 करोड़ रुपए से हम लोग उसको डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें सारी सुविधाएं लगेंगी, एक्सीलेटर लगेंगे, लिफ्ट लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है जंक्शन के ऊपर। आपके क्या आगे क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह के आइडिया है शहर को? आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा, आने वाले समय में सबसे बड़ा काम हमारा जो है वो जो देशगांव से लेके रूदी तक का भाव से, कम से कम जी। अरे चोरी तो तुमने करी, रोड खा गए, पानी खा गए, बिजली खा गए। दिग्विजय सिंह के टाइम पे तुम इतने से थे घर में, जब तुम्हारा पानी तक नहीं हुआ करता था, जब घर से परिवार से पापा से पूछना मांगने जाते थे पानी लोगों से, हम पानी लेकर आए शहर के अंदर, हम पानी लेकर आए, पानी हम लेकर आए शहर के अंदर। आने वाले समय में हम लोग बाईपास कर रहे हैं, 137 करोड़ से पाइपलाइन डाल रहे हैं हम। उसके बाद में हमारे जो रोड है 8 करोड़ रुपए से शहर के रोड का काम हमने शुरू कर दिया है अभी, है ना।
हमारे मुख्यमंत्री जी हमें ये सौगात सारी देके गए। हमारे भी मुख्यमंत्री आने वाले समय में हमारा आधा बाईपास बन गया है। आधा बाईपास जो हमारा इंदौर से बुरहानपुर रोड को जो जोड़ने वाला बाईपास है वो भी बहुत जल्दी हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी योजना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी इन्हीं बातों को लेकर विकास यात्रा में भी जनता के पास गई थी और हम चुनाव में भी जनता के पास जाएंगे। शहर को विकास को गति देने की, देखिए हमारे शहर को अगर विकास गड्ढे देने की गति है इनकी कि जिस तरह से उन्होंने गड्ढे दिए थे उस समय और गड्ढे देंगे, रोड खराब करेंगे, लोगों के मकान तोड़ेंगे। इनकी सरकार आने के बाद सिर्फ लोगों के मकान तोड़ने की सिवा कोई काम नहीं किया गया। डर है कि कोई मकान काम नहीं किया गया। नहीं नहीं, अरे हम तो डरते ही नहीं, हम तो तुम्हारे अभी नहीं कभी डालेंगे। ऐसा गंदे काम ना किए हैं ना करेंगे, मत घबराओ, तुम्हारे लोग घर मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम खड़े। अरे उनके आइडिया झूठ बोलो, जोर से बोलो, मुरुम के ऊपर जाओ, मुरुम को दिखाओ मत, गिट्टी को छुपा दो, ये सारी चीज है। ये ठेकेदार के वो है, ये ठेकेदार इनको कमीशन नहीं दे रहा होगा इसलिए रो रहे होंगे ये लोग। हम तो कमीशन लेते ही नहीं, इनको कमीशन लेने को भगा दिया होगा इसलिए रो रही है। पैसा चाहिए इनको, कमीशन चाहिए, कमीशन खोर लोग ये लोग, इनके पास यही काम है। इसीलिए तो 3 लोग भाग गए, 13 के 10 ही बचे, 10 और मुश्किल से मिले। सब ले जाओ, नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे पास से लोग भाग रहे हैं, संभालो, उनको समझाओ, हमारे पास मत आओ, उनको समझाओ। सुन लो जरा दूसरा। कहीं न कहीं दोनों पार्टियां आपसी मतभेद में उलझकर जनता के मुद्दों को भूलती हुई नजर आती है। लेकिन मैं यहाँ पर जाते जाते ये कहूँगा कि शहर विकास को लेकर विपक्ष को भी मजबूत होना बेहद जरूरी है ताकि उनकी समस्याओं पर कोई हल निकल सके। और यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से अपनी सत्ता में है, कार्य संभाल रही है, उन्हें भी सही तरीके से काम करने की जरूरत है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। नए मुद्दे पर फिर आऊँगा और नए शहर विकास को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं उनको फिर सामने लाएंगे जनता के सामने। जब तक के लिए नमस्कार।